आज की कहानी है दोस्तों परफेक्ट बहू। अपने विनम्र व्यवहार से मधु ने सबका दिल जीत लिया, पर नहीं जीत पाई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सास का दिल। जब सास के दिल में ही जगह ना बना पाओ तो भला दूसरों का दिल जीतने से क्या फ़ायदा। आखिर घर में सास ही तो होती है जो अगर साथ दे दे तो पूरा घर अपना है, अन्यथा नहीं। हाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उसकी सास थोड़ी तेज है। फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। और वैसे उसके घर के लोग भी समझते हैं, सास नहीं समझती तो क्या हुआ। यह कहकर रंजन जी तो अपने कमरे में चले गए और विनीता जी बाहर कमरे में बैठी अपनी बेटी के बारे में सोच रही थीं। अभी अभी दोनों अपनी बेटी के ससुराल से आए हैं। अभी सुबह की ही बात है। मधु के ससुराल से उसकी सास का फ़ोन आया था। उन्होंने फ़ौरन उन्हें वहाँ आने के लिए 2-3 बार बोला। विनीता जी ने पूछा भी, पर उन्होंने कहा कि आने पर ही बताएंगी। आखिर शादी के 4 महीने बाद यूँ बेटी के ससुराल से फ़ोन आया। विनीता जी को घबराहट होने लगी। उन्होंने रंजन जी से कहा तो वो दोनों अपना काम छोड़कर बेटी के घर के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो देखा समधन जी बाहर ही बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने बहू के माता पिता को देखा, वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। शायद पहले से ही गुस्से से भरी हुई बैठी थी। क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। ऐसे कैसे वो अपनी सास को जवाब दे सकती है। क्या हुआ समधन जी, बताइए तो सही। अरे क्या बताऊं, जाकर अपनी बेटी से ही पूछिए। किस्मत ही खराब है हमारी जो वह हमारे घर की बहू बनी। चिल्लाते हुए मधु की सास ने कहा। सास के मुंह से अपनी बेटी के लिए इस तरह की बात सुनकर विनीता जी भी अभी चिंतित रह गईं। शिष्टाचार को एक तरफ रखकर वो सीधे अपनी बेटी के कमरे की तरफ गईं और वहाँ जाकर देखा तो मधु चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी। उसकी सूजी हुई आँखें ये बता रही थी कि वह काफ़ी रो चुकी है। अपनी बेटी को इस तरह से देखकर एक बार तो उनका कलेजा मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत कर अपनी बेटी के पास जाकर बोली, क्या बात है मधु, तुम्हारी सास ने इस तरह हमें क्यों बुलाया है और तू इतना क्यों रोई है कि तेरी आंखें सूज गई हैं। अपनी माँ का स्पर्श पाकर मधु रो पड़ी। कुछ नहीं माँ, मम्मी जी की आदत है हर काम में 3 मेख निकालने की। कोई गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं कि समझाएं, बल्कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करती। आज जवाब दे दिया तो उन्होंने उसको आप लोगों को फ़ोन करके बुला दिया। और कोई बात नहीं है माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वही घर की छोटी छोटी बातें, शाम को सूखे कपड़े टाइम से नहीं उठाए, खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, चाय में शक्कर कम है, बर्तन अभी तक सिंक में रखे हैं, धोए नहीं, आदि। बस इसी तरह की बिना सिर पैर की बातें। और आज बाथरूम में कपड़े धोने जा रही थी, इसीलिए बाल्टी नल के नीचे लगाकर रख दी। इतने में इन्होंने नाश्ते के लिए कहा तो नाश्ता देने चली गई। बस बाल्टी भरकर पानी गिरने ही लगा था कि मैंने जाकर नल बंद कर दिया, पर तब तक मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं उनको नाश्ता देने गई थी, तो बस उसी बात को पकड़ ली कि तुमने मुझे जवाब दिया और बेवजह आपको फ़ोन कर दिया और आप लोगों को यहाँ बुला लिया।
यह सुनकर विनीता जी को बड़ा अजीब लगा। ऐसी छोटी छोटी घर की बातें भला कोई इतना बड़ा बनाता है क्या? बातों में भला कोई अपनी बहू के मायके वालों को फ़ोन करता है? ये बातें तो वो खुद भी अपनी बहू को समझा सकती थी। उनमें इतना बतंगड़ करने की क्या ज़रूरत थी? अपनी बेटी की बात सुनकर विनीता जी समधन जी के पास गईं। समधन जी, ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई बहू के मायके वालों को फ़ोन बुलाता है क्या? ये बातें तो आप उसे प्यार से भी समझा सकती थी। मुझे तो लगा था कि आप अपनी बेटी को समझाएंगी, लेकिन आप तो उसी का पक्ष लेने लग गई हैं। जब पता था कि बेटी की शादी होने वाली है तो उसे समझा बुझा कर ही भेजते। अब ससुराल में क्या हम यह सिखाएंगे? माफ़ करना समधन जी, हर माता पिता अपने अपने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाते हैं, पर ऐसा है कि हर घर का सिस्टम अलग होता है। और आपको परफेक्ट बहू चाहिए थी तो शादी से पहले बहू का ट्रेनिंग सेशन करवा लेना चाहिए था, ताकि उसे आपके घर का सिस्टम समझ में आ जाता। अब की बार रंजन जी ने कहा, आप ऐसे कैसे मुझे जवाब? माफ़ कीजिएगा समधन जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ने आप लोगों को फ़ोन कर दिया है। उसकी तरफ से मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अचानक मधु के ससुर जी ने आकर बीच बचाव किया, जो उस समय घर पर किसी काम से आए थे। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? भला बहू के परिवार वालों ने कोई माफ़ी मांगता है? कैसी बात कर रही हो तुम? मधु अब इस घर की बहू है। इस घर के सिस्टम को समझाने में और समझने में तो वक्त लगता है, और थोड़ी बहुत गलती तो हर इंसान करता है। तुम कौन सा परफेक्ट थी? अपने पति की बात सुनकर मधु की सास चुप हो गई। अब मधु के ससुर जी ने ही ऐसे कह दिया तो उससे आगे तो रंजन जी और विनीता जी क्या कहते हैं, जो गिले शिकवे मिटाकर चुपचाप अपने घर आ गए। हालांकि जानते थे कि मधु की सास अभी भी गुस्से में है, और जिनका स्वभाव ही छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना है, वह इतनी जल्दी बदलता भी तो नहीं। इसलिए अपनी बेटी को इतना ज़रूर समझा आए कि गलत हो तो बर्दाश्त तो मत ही करना। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो देखते रहिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी, और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।